मैं बहुत दिन से एक बात प्रेस के साथियों से और प्रेस के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रख रहा था। मैं खुल के बता रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली के रूप में काम करता है। जो बीजेपी की तरफ से उनको आदेश मिलते हैं उनकी पालना करता है। और मैंने लोकसभा का चुनाव जैसे ही डिक्लेयर हुआ, मैंने जब प्रेस के साथियों के साथ बैठ करके बातचीत करी, मैंने उसी दिन ये बात उनके सामने रख दी थी। इस लोकसभा के चुनाव के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतराएगा कांग्रेस से, तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम करेगा। जहां तक करनाल की लोकसभा की सीट की बात थी, जब मनोहर लाल खट्टर यहां से भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बने, मैंने उसी दिन कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के साथ टेलीफोन पे बातचीत करी और मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो, तो करनाल में आपने भी अपनी तरफ से सर्वे कराया होगा। और मेरा करनाल के अंदर हर रोज का लोगों से मिलना जुलना रहता है। मैंने भी अनेक साथियों से ये पूछा, मेरी अपनी पार्टी के लोगों से, दूसरी पार्टी के साथियों से, और जो न्यूट्रल किस्म के लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई। मैंने सबसे एक ही बात पूछी थी कि मनोहर लाल खट्टर को कौन हरा सकता है। सब लोगों की एक ही भावना थी कि अगर आप सब मिलकर के वीरेंद्र सिंह मराठा जी को प्रत्याशी बना दोगे तो फिर मनोहर लाल खट्टर चुनाव हार जाएगा। मेरी कोई बात वीरेंद्र सिंह मराठा जी के साथ नहीं हुई थी। तब तक हम एक दूसरे से मिलते थे। जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने शरद पवार जी से भी बात करी, मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा करी। मैंने उनसे कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं है, आपको इसमें विचार करना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो आपके गठबंधन की सहयोगी पार्टी है, जहां आप महाराष्ट्र के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हो, जहां आपने आप पार्टी को एक टिकट यहां पे दिया है, वहीं आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी एक टिकट देनी चाहिए। शरद पवार जी ने तो सेंटर की लीडरशिप के सामने यहां तक भी कहा कि सिंबल आप दे जो, कैंडिडेट मैं दे देता हूं। अगर आपने सिंबल 10 के 10 लड़ने हैं, 9 के 9 लड़ने हैं, तो आप इनको कैंडिडेट बना लो। मेरे सामने जब ये बात आई तो मैंने फिर खुल करके कहा कि मुझे इस चीज से भी कोई परहेज नहीं है। कांग्रेस अगर मराठा साहब को टिकट देकर के चुनाव मैदान में उतारती है तो मेरी सिर्फ मंशा मनोहर लाल खट्टर को चुनाव हराने की है। मेरी मंशा इसलिए चुनाव हराने की है कि उन्होंने 10 वर्ष में इस प्रदेश को बहुत परेशान किया है, बहुत पीछे ले जाने का काम किया है। इन 10 वर्षों के अंदर जिस तरह से इस प्रदेश में लूट मची है, जिस तरह से इस प्रदेश के अंदर घोटाले और घपले हुए हैं, जिस तरह से इस प्रदेश को 10 वर्षों में कर्जायती किया गया है, मेरी जाती इच्छा थी कि मनोहर लाल खट्टर चुनाव हारे। अगर मैं उन सारी बातों का जिक्र करूंगा तो साथियों, क्योंकि नॉमिनेशन नामांकन पत्र दाखिल करना है, लेट हो जाएंगे। ये बातें तो समय समय पे फिर जब हम एक दूसरे को मिलेंगे करेंगे। आज तो
मैं अपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जितने भी पदाधिकारी आए, जितने भी सीनियर कार्यकर्ता आज यहाँ पे आए, उन सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा, आप ये मत सोचना कि करनाल के अंदर हमारा सिंबल नहीं है और कहीं आप ज्यादा समय कुरुक्षेत्र में लगाना शुरू करो। आपकी जिम्मेवारी कुरुक्षेत्र से ज्यादा बड़ी करनाल की है। अगर आप अपने अपने गांव में, शहर में, कस्बे में बूथ जीतने का काम करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। जहां जहां भी मराठा साहब आपकी जिम्मेवारी लगाई, आपने उस जिम्मेवारी को जैसे 5 वर्ष पार्टी के संगठन को खड़ा करने में आपने काम किया है, अब 1 महीना लगातार उसी तरह से 25 तारीख तक 25 दिन एक साथी ने दिन रात अपने सारे काम काज छोड़ करके केवल और केवल हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मराठा साहब यहां से जीते, मनोहर लाल खट्टर यहां से चुनाव हारे। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, आप मान के चलो साथियों, मुझे जो फीडबैक मिली है वो जमानत भी नहीं बचा पाएगा। जो सच्चे कांग्रेसी हैं, जिनके मन में बेईमानी नहीं है, जो केवल और केवल भाजपा को सत्ता से पार करना चाहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग भी आपके साथ खुल करके आएंगे और आपकी मदद करेंगे। आज तो आप जितनी बड़ी संख्या में आए हो, जो जोश और उत्साह आपके अंदर है, मैं तो मराठा साहब को इसके लिए एडवांस में बधाई देना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होता है, जोश होता है, वही राजनीतिक दल चुनाव जीतता है। जिसके कार्यकर्ता का हौसला आसमान को छूने का काम करता है। आज दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने वाला है। ये जो प्रेस के साथी खड़े हैं, आज ये भी खुल करके इस पर चर्चा करेंगे और कहेंगे कि अब चुनाव सीधा सीधा वीरेंद्र मराठा और मनोहर लाल खट्टर के बीच में है। और खट्टर साहब ने तो पहले ही हार मान ली। आपने 2 दिन पहले का उनका बयान पढ़ा होगा, सुना होगा। मनोहर लाल खट्टर ने अपने बयान के अंदर प्रेस के रूबरू ये बात कही है कि मैं किसी काम में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। खट्टर साहब को इस बात का एहसास है, पता है कि गांव में बसने वाले लोगों को तेरी सरकार ने किस तरह से परेशान करने का काम किया। किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक द्वेष भावना के अंदर आपने गांव के लोगों को परेशान किया। किसान आंदोलन के दौरान अनेक लोगों को आपने झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। आपने किसान को दिल्ली जाने से रोकने का काम किया। जो व्यक्ति गांव के व्यक्ति को दिल्ली जाने से रोक सकता है, तो फिर गांव का व्यक्ति भी उस व्यक्ति को अपने गांव में बढ़ने से भी रोक सकता है। और खट्टर साहब ने तो कितना बड़ा किसान विरोधी हो इसका अपने आप खुलासा किया है। जब मुख्यमंत्री के पद से हट गए थे, जब एमएलए के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद एक दरखास्त हरियाणा सरकार के सामने रखी, लगाई और उसमें सिक्योरिटी की डिमांड करी। और उस दरखास्त में लिखा कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए। उसमें जो कारण लिखा
उसमें निचली पंक्ति में लाइन में लिखते हैं कि मुझे हरियाणा प्रदेश के किसानों से खतरा है, मुझे डर है। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश है, प्रदेश है, जहाँ 85% लोग खेती में निर्भर करते हैं, जहाँ 85% लोग गांव में बसते हैं, जहाँ गांव और शहर की खाई पैदा करके कहीं वोट लेना चाहते हैं। करनाल शहर का नागरिक भी इस इंतजार में है कि 25 तारीख कब आए और कब इस कटर से पीछा छुड़वाए, कब इससे हमारी जान छूटे। शहर के लोग भी दुखी है, परेशान है। ये प्रेस के साथी खड़े हैं, ये भी बहुत दुखी और परेशान है, ये भी तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। जो व्यक्ति सिक्योरिटी ये कहकर के मांगता है कि मुझे किसान से खतरा है, तो फिर किसानों को, मजदूरों को, गांव में बसने वाले लोगों को इस बात पे सोचना पड़ेगा कि जिसे हमारे से खतरा है, क्यों नहीं इस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। मुझे पूरा करनाल लोकसभा क्षेत्र के गांव में बसने वाले हर उस आदमी से जो खेती से जुड़ा हुआ है, उसमें इस बात का विश्वास और भरोसा है कि वो एक एक वोट दे करके मनोहर लाल खट्टर को सबक सिखाने का काम करेगा और मराठा जी को जिताने का काम करेगा। मैं एक बार फिर अपनी पार्टी के सभी साथियों से कहना चाहूंगा, आपने कोई कोताही नहीं करनी है, कोई कमी नहीं छोड़नी है। आप एक बारी दोनों हाथ खड़े करके मराठा साहब को विश्वास दिलाओ कि चुनाव आपका नहीं, अब ये चुनाव हमारा है, आप साधारण व्यक्ति का चुनाव है। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, जो इनसे दुखी नहीं है, परेशान नहीं है। आंगनवाड़ी आशा वर्कर से लेकर के जो रिटायर्ड कर्मचारी है, जो स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो नरेगा के मजदूर है, जो खेती करने वाला है, हर वर्ग के लोगों के सामने, चाहे वो व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, सबको परेशान किया है। अब समय आ गया इस परेशानी का बदला लेने का। मैं उम्मीद करूंगा एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक करके इस चुनाव में इस तरह का माहौल पैदा कर देगा कि अखबार के लोग, ये टेलीविजन के लोग, ये मीडिया के साथी हर रोज लिखेंगे कि करनाल की सीट मराठा साहब लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं।